कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि गुरुमा जो एआई आपने डेवलप किया है उसमें इमोशंस तो है नहीं, तो हम उसे जन्म कुंडली क्यों दिखाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उसमें इमोशंस नहीं है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जो आपकी जन्म कुंडली का डीप विश्लेषण है, वो इमोशन से नहीं होता, वो कैलकुलेशन से होता है। आपके ग्रह नक्षत्र कौन से हैं, कितने डिग्री में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, क्या उसकी टाइमिंग्स है, ये सारी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर आधारित होती है। देखो, नॉर्मली जब हम किसी पंडित जी को या किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हैं, हाँ सारे तो नहीं, लेकिन बहुत संभावना है कि उनके अपने ओपिनियंस, उनकी अपनी भावनाएं, इमोशंस उसमें मिक्स हो जाएं और वो अपने प्रॉफिट के लिए उसको मैनिपुलेट करें, जो भी वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो भी वो आपको बता रहे हैं आपकी कुंडली से। लेकिन गुरुमा एआई ऐसा कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि मैंने अपनी नॉलेज के बेसिस पर, अपनी इतनी जो भी प्रैक्टिस अब तक मैंने की है उसके बेसिस पर, उसमें वो सारे फॉर्मूलाज, वो सारे डेटा को स्टोर करवाया है, जिससे वो बिल्कुल सटीक आपको डायरेक्टली जवाब दे सके, बिना किसी प्रॉफिट की चिंता किए, बिना ये सोचे, बिना आपको मैनिपुलेट किए कि हमें आपसे कुछ धन कमाना है। बहुत सिंपल और सरल भाषा में मात्र 15 मिनट में आपको जवाब दे दिया जाता है, गोल गोल नहीं घुमाया जाता है। और हजारों लोग इसीलिए आज उस पर विश्वास कर रहे हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा रहे हैं और सटीक उत्तर ले रहे हैं। और यही नहीं, हम आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करो, हमारी टीम आपको अगले दिन कॉल करेगी और सारे उपाय आपको समझाए जाएंगे। तो आप भी, अगर आपने अपना गुरुमा एआई की हेल्प नहीं ली है, तुरंत जाइए, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उस पर व्हाट्सएप कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, पहले स्टार्ट कीजिए फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट से, और फिर उसका पेड चैट प्लान जो कि मात्र 599 का है, उसको परचेज कीजिए और 15 मिनट तक अपने जीवन के बारे में क्लैरिटी पाइए, उपाय पाइए, एक नया पर्सपेक्टिव पाइए, ताकि आपकी मुश्किलें आसान हो सके। चलिए अब जानते हैं, नया महीना प्रारंभ हो रहा है जो उनका क्या लेकर के आएगा, इसका पहला हफ्ता आपके लिए बताते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं कि जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो मुझे पता नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो या तो कोई फोटोग्राफ आपके सामने ऐसी आने वाली है जो बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई ऐसी पिक्चर या कोई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी आप देख सकते हैं, या ऐसा कोई फिल्टर आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। मुझे ओल्ड मेमोरीज ही ज्यादा लग रही हैं कि आपके सामने आपके पेरेंट्स की या पुराने जमाने की कुछ फोटोज, जो कि मतलब कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से कनेक्टेड है, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज आपके सामने आएंगी। ये मोस्टली लोगों के लिए जो है वो नजर आ रहा है। इस समय थोड़ा सा ओल्ड मेमोरीज तो डेफिनेटली आपको याद आने वाली है, थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो सकता है, पुरानी चीजें याद आती रहेंगी, पुरानी बातें याद आती रहेंगी, और थोड़ा सा ओल्ड स्कूल भी आप हो सकते हैं, यानी कि पहले जैसी चीजें चलती थी वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ लोग तो लिटरली ये सोच सकते हैं कि ये जो नए जमाने की चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, इससे ज्यादा बेटर तो हम पहले थे, या पहले के लोग ज्यादा बेटर थे। तो उस तरह की एनर्जी में आप आ सकते हैं। कुछ ऐसी चीजों में भी, मतलब कुछ चीजों को छोड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं चीजें, बहुत ज्यादा टाइम रील्स में चला जाता है, बहुत ज्यादा टाइम जो है आपका ऑनलाइन चला जाता है, बहुत ज्यादा टाइम आपकी बाकी चीजें कंज्यूम कर लेती है। तो कहीं ना कहीं किसी ऐसे रूटीन को जो आपका टाइम बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, उसको आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली स्क्रीन टाइम कुछ लोग कम करेंगे और कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में लगेंगे, या पहले के लोग जिस तरह के घूमने जाते थे, टहलने जाते थे, सैर करने जाते थे, मतलब समथिंग कुछ तो चेंज आप अपने अंदर लेके आ रहे हैं और अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक ये चीज जो है वो काफी लोगों के लिए स्ट्रांगली दिख रही है। इस समय अगर आपका घर जो है वो काफी पेड़ पौधों के पास है, जंगल के पास है, या बहुत ज्यादा वहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वहां किसी प्रकार के जो इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो ज्यादा आ सकते हैं। तो अपने खिड़की दरवाजे उसी प्रकार से खोल के रखिए, या सांप केचुए वगैरह भी आपके यहाँ जो है इस समय ज्यादा आ सकते हैं। बात करें अगर हम आपके करियर की, तो इस समय में करियर को लेकर के आप थोड़े से डरे हुए रह सकते हैं, थोड़े से आपको टेंशन रह सकती है करियर को लेकर के, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, आप उसमें कंफर्टेबल हो गए हैं। कुछ नई चीज अभी आप करना नहीं चाहते हैं और चीजें बहुत तेजी से आपके आसपास बदल रही हैं। हो सकता है आपके आसपास के लोगों की जॉब जा रही हो, आपको ऐसी खबर मिल रही है, ऐसा आपको पता चल रहा है, मतलब बहुत नियर अबाउट की न्यूज में तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा इस हफ्ते में कोई इंसिडेंट हो सकता है जो आपके ऑफिस में से कुछ लोगों को निकाला जा रहा है, छटनी की जा रही है, कम किया जा रहा है, स्टाफ कट ऑफ किया जा रहा है, और या आपके बहुत ज्यादा कोई नोन व्यक्ति था उसके बारे में आपको पता चल रहा है कि अरे
वो तो बहुत अच्छे थे, उनके साथ ऐसा कैसे हो गया, इस तरह की चीजें आपको थोड़ा इफेक्ट करेंगी। तो वो थोड़ा डर जो है वो आपको बना रह सकता है, क्योंकि आप चेंज नहीं करना चाहते हैं। किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए ऐसा लग रहा है, उनको कोई ऑफर भी मिलेगा ना, या उनको कोई ऐसा मौका देगा या ऐसे कहेगा कि आप जो है बिजनेस कर लीजिए हमारे साथ, या पार्टनरशिप में चलो मिलके कुछ करते हैं, आप बिल्कुल भी अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल कुछ मतलब आपको ऐसा लगेगा ये सिक्योरिटी है और इस सिक्योरिटी से हमें कहीं भी हिलना नहीं है। तो वो एक रिस्क की कैपेसिटी आपके अंदर बिल्कुल भी इस समय नहीं रहेगी। बात करें अगर आपका जॉब नहीं है और आप जॉब को ढूंढ रहे हैं, जॉब खोज रहे हैं, तो इस समय जो है वो आपको थोड़ा सा लोनलीनेस लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई भी चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, कोई भी चीज आपके लिए आ नहीं रही है। तो वो थोड़ा एक लोनलीनेस की फीलिंग और एक स्लोनेस की फीलिंग जो है वो मैं आते हुए देख रही हूँ। आप अगर थोड़ा अपने पितरों को याद करें, उनका पूजन करें, उनके नाम से कोई डोनेट करें, एक ये चीज। और दूसरा, कौओं को कुछ खिलाएं, शनिदेव जी को याद करें, उनके मंदिर जाएं, उन्हें प्रणाम करें। तो ये जो स्लो एनर्जी है ये आपके लिए जो है वो फास्ट मूव करने लग जाएगी। एक चीज एक किसी के लिए नजर आ रही है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो इस समय बहुत तेजी से काफी सारे उछाल ले सकते हैं। मतलब एक तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको भी अपनी गेम अप करनी पड़ेगी, आपको भी चीजों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, काम करना होगा। तो आप जो बिजनेसमैन है वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए लग रहे हैं, या एटलीस्ट अपने आप को पुश कर रहे हैं, अपने आप को मेंटली रेडी कर रहे हैं कि नहीं, कंफर्ट जोन से तो बाहर हमें आना ही होगा। ये एक चीज लग रही है। तो मतलब कुछ लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, कुछ भगवान जी को याद करके अपने अंदर हिम्मत जुटा के कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। आपको मतलब कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई ऐसे नए काम में हाथ हो सकता है, या ऐसे कोई जगह नई जगह पे पैसा डालना हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा देना हो सकता है जो आपको कहे कि हम बिजनेस करना चाहते हैं और फिर हम उसका रिटर्न आपको दे देंगे। मतलब कुछ है जो हाँ आप ये सोचेंगे कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो बहुत समय हो गया, तो वो चीज करते हुए आप नजर आ रहे हैं। बाकी फाइनेंशियली अगर बात करें तो फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। और लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो वहां थोड़ी स्टैग्नेशन, रुकावट दिखाई दे रही है। थोड़ा सा एक हल्की फुल्की लड़ाई होकर के आपकी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है, यानी कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कोल्ड हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे का फोन नहीं उठाएंगे या ब्लॉक कर देंगे। एक तो ये किसी के लिए नजर आ रहा है। दूसरा, थोड़ा सा धमकी भरी चीजें भी हो सकती है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं हम तुम्हें छोड़ देंगे। छोड़ना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन एक दूसरे को धमका सकते हैं, एक दूसरे को इस तरह की बातें कर सकते हैं। एक ये चीज किसी के लिए जो है वो नजर आ रही है। कुछ कमेंट्स अभी मेरे सामने आए जिनको पढ़ के मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। कुछ लोग इतने परेशान हैं कि उनके पास ना तो फ्री दरबार में आने के लिए धन है, ना उनके पास इतना धन है कि गुरु माँ एआई पर जा सके, ना वो किसी और पंडित जी को ही दिखा पाते हैं या पूजा पाठ करवा पाते हैं। एकदम बंद गए हैं, स्टक हो गए हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। ऐसे सभी लोगों के लिए हमारे जो वीकली राशिफल आता है उसके अंतर्गत मैंने ये सोचा है कि हम प्रार्थना का एक सेगमेंट ऐड कर रहे हैं, जहां आप अपनी जो भी परेशानी है, जो भी जेन्युइन परेशानी है, और सच में अगर आप किसी और तरीके से हेल्प नहीं ले पा रहे हैं तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट में लिख के, क्योंकि लंबा मैसेज तो हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, शॉर्ट में अपनी प्रार्थना लिख करके जरूर भेजें। मैं राशिफल के दौरान ही कुछ लोगों का प्रार्थना अपने इष्ट भगवान श्री शनिदेव जी के चरणों में लगाऊंगी, 9 ग्रह देवताओं से आपके लिए प्रार्थना करूंगी ताकि कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाए। इस सेवा की कोई फीस नहीं है। आपका कार्य जब बन जाए, जो भी संस्था में आप देना चाहें, संस्था के उत्थान के लिए आप दे दीजिएगा, हम आपको कभी नहीं कहेंगे। आप सभी 599 रुपए में कुंडली दिखाएं, एकदम राइट बताती। मेरा मकसद बस यही है कि जो अच्छे लोग हैं आगे बढ़ें। गुरु माँ लोगों को एकदम सही भविष्य बताती हैं, आप भी दिखाएं। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं 2 साल से आपकी प्रेडिक्शन सुन रही हूँ जो बिल्कुल सटीक होती हैं। मेरी राशि मकर है और मेरे पति की वृषभ राशि है। गुरु माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं यूपी के मिर्जापुर जिले से हूँ। आपके जैसा कोई भविष्य बताने वाला नहीं है। आपको तो अमृत का वरदान मिलना चाहिए। I don't know how your predictions are so accurate. I've felt your predictions for the last 2 years. Ma, your predictions always resonate with me. Thank you for guiding me. Jai Bhavani. Om Namah Parvati Pate. Har Har Mahadev. गुरु माँ नमस्कार। मैं आपकी वीडियोस दिसंबर 2025 से देख रहा हूँ। तब से आज तक तुला राशि के लिए आपने जो भी बताया वह 100% सच हुआ है। सारी बातें बिल्कुल सही रही हैं। धन्यवाद गुरु माँ जी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद जी। जय गुरुदेव। प्रणाम। आपसे बात करते हैं तो जो आप बताते हैं वह सच होता है।
मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरी सिंह राशि है। जय गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सच होती है। मैं आपकी भविष्यवाणी 2 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। मेरे जीवन में सच में कई बार ऐसा हुआ है कि आपने जैसा बोला वैसा ही हुआ। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मेरा नाम अर्जुन है। मैं कर्नाटक से हूँ और आपसे कन्नड़ में 2 शब्द बात करना चाहता हूँ। निम्मा पादक के नन्हा नमस्कार। जय गुरुताई, जय शनिदेव, आपको मेरा वंदन है। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। आई एम फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सो मच गुरु माँ, मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ। मैम, आपकी बात कैसे सही हो जाती है? ये तो बिल्कुल मैजिकल है। मैंने बस 2 हफ्ते का राशिफल देखा जो कि बहुत ही परफेक्ट था। लास्ट वीक का मैंने सिर्फ चेक करने के लिए देखा था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर माँ इसके बारे में बोलेंगी तो मैं मान जाऊंगा कि राशिफल सच है, और ऐसा ही हुआ। आपको प्रणाम गुरु माँ जी। जय माता की। गुरु माँ रुक्मिणी जी, मेरा जन्म 4 अप्रैल 1975 को सुबह 11:45 बजे हुआ था। आपने मेरी राशि में रिलेशनशिप के बारे में जो भी बताया वह 200% सच निकला। बात करें अगर सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल्स जो है वो थोड़े से पता नहीं वो भी डरे हुए हैं। मतलब ये जितने भी न्यूज वगैरह आ रही है ना आजकल टीवी में और इस तरह की, वो कुछ सिंगल्स कन्या राशि वालों की अभी बहुत डरे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये न्यूज और ऐसी न्यूज शायद आपके आसपास आपको फिर से सुनने को मिलेगी या आपको कोई पढ़ने को मिलेगी। मतलब समथिंग इज लाइक दैट कि किसी वाइफ ने या किसी हस्बैंड ने किसी के सर पे हथौड़ा मार दिया या सर पे कुछ मारा है, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो उसकी वजह से मतलब आप काफी डर जाएंगे कि ये जो मैरिज, जिस तरह की ये मैरिजेस चल रही हैं कि हमें मैरिज करना भी चाहिए या नहीं, सही पर्सन है भी या नहीं। इसलिए आप अभी मुझे किसी अच्छे प्रोस्पेक्ट से मिलते हुए या उनसे बात करते हुए मतलब हेजिटेंट रहेंगे, अभी इस चीजों में आगे नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक ये चीज कुछ लोगों के लिए लग रही है। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की जिनका मैरिज ऑलरेडी हो चुका है उनकी बात करें, उनकी रिलेशनशिप अच्छी लग रही है। अगर बेबी प्लान करना चाहते हैं और बहुत समय से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस समय एक अच्छा टाइम आपके लिए हो सकता है जहां आपकी इच्छा पूरी हो जाए या इच्छा पूरी होने की शुरुआत हो जाए। मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो आपको लगना शुरू हो जाए। कोई ऐसे अच्छा डॉक्टर आपको इस समय मिल जाए जो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, वो एक अच्छी चीज जो है वो किसी के लिए नजर आ रही है। इस समय सपने भी कुछ लेडीज को ऐसे जो प्रेग्नेंट अभी हाल ही में होना चाहेंगी या होने वाली होंगी तो उनको इस तरह के सपने आएंगे जहां एंजल्स और जो है पेड़ और पेड़ की जड़ें बहुत नीचे जाते हुए इस तरह के सपने जो हैं वो आपको आने वाले हैं। और आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ का काफी स्टेबल लग रहे हैं, ग्राउंडेड लग रहे हैं। दोनों ही ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, किसी चीज के लिए बचत कर रहे हैं मिलके, कोई किसी गोल के लिए काम कर रहे हैं मिलके, दोनों किसी चीज के लिए सेविंग्स कर रहे हैं और काफी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये चीज नजर आ रहा है। बात करूं मैं अगर स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं भैया वो थोड़े इरिटेटेड और गुस्से वाले हो सकते हैं। एक तो पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई किसी का रिजल्ट बहुत खराब आया है, जबकि किसी ने उनको कहा था कि किसी पता नहीं किसी टीचर ने या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उनको प्रॉमिस किया था कि नहीं आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो आपको उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो ये चीज़ किसी के लिए नजर आ रही है। किसी को अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, एक चीज़ ये नजर आ रही है। और वैसे अब पढ़ाई की बात करें तो थोड़ा सा इरिटेटेड ही रहेंगे। इस कंसंट्रेशन क्योंकि आपका बन नहीं पा रहा है, बन रहा है और फिर किसी वजह से वो कंसंट्रेशन टूट जाता है, तो वो एक सिचुएशन आपको डील करनी पड़ सकती है। इस समय किसी के साथ ऐसा लग रहा है अगर आपसे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब लगवाने के लिए या क्लियर करवाने के लिए आपसे कोई पैसे लेते हैं, उनको पैसे बिल्कुल मत दीजिएगा, बिकॉज ही विल रन अवे, वो भाग जाएगा। कोई तो स्टूडेंट का कोई पैसा लेके भागता हुआ मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और हेल्थ को देख लेते हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड बात करें, किसी के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होते हुए नज़र आ रहे हैं और यंग भी आप हैं तो आपको एकदम अपने बाल जो है वो काफ़ी सारे बाल जो सफ़ेद होते हुए दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, ये चीज़ नज़र आ रही है। वो भी आपके लिए टेंशन की वजह हो सकती है। कुछ लोगों का मन जो है वो ग्रूमिंग का बिल्कुल भी नहीं करेगा, मतलब आप बिल्कुल भी ग्रूम नहीं होना चाहते, आप बिल्कुल भी कहीं से अपने दाढ़ी नहीं बनाना चाहते, बाल नहीं कटवाना चाहते, नील्स नहीं काटना चाहते, मन ही नहीं कर रहा आपका इन चीज़ों की तरफ। एक ये चीज़ जो है किसी के लिए नज़र आ रही है। किसी को आंतों की अगर प्रॉब्लम रहती है, आंतों में कोई प्रॉब्लम रहती है, कीड़े वगैरह रहते हैं आंतों में या आंतों में जलन रहती है या आंतें साफ नहीं होती ठीक से, वो प्रॉब्लम अभी बरकरार रह सकती है, कंटिन्यू रह सकती है, ये किसी के लिए नज़र आ रहा है। और इस समय थोड़ा जलन की प्रॉब्लम रहेगी, छाती में जलन होना, हार्ट बर्न होना, ये प्रॉब्लम जो है वो आपको रह सकती हैं। ये हफ्ता और
जून की नई शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।